वेलकम बैक टू माय चैनल सीए कनिष्का शर्मा। और आज हम इनकम टैक्स रिफंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम समझ लेते हैं कि कब आप एलिजिबल होंगे आईटी रिफंड के लिए। जब भी आपका टोटल टैक्स जो आपने गवर्नमेंट को पे कर रखा है, पे कैसे कर रखा है, पे आपने कर रखा है एडवांस टैक्स के थ्रू, टीडीएस और टीसीएस और सेल्फ असेसमेंट के थ्रू, ये ज्यादा है आपके फाइनल टैक्स लायबिलिटी से। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए आपकी रिटर्न फाइलिंग के टाइम टैक्स लायबिलिटी 50,000 बनी, लेकिन आपने ऑलरेडी पे कर रखा है गवर्नमेंट को 65,000। 30,000 आपने एडवांस टैक्स के रूप में पे कर रखा है और टीडीएस आपका ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है 35,000। अब टोटल टैक्स ऑलरेडी जो पे है वो आपका 65,000 है। और जब हमने आपकी रिटर्न फाइल की तो उस समय जो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनकर आई दैट इज 50,000। तो बचा हुआ अमाउंट आपको रिफंड गवर्नमेंट के थ्रू दे दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड योर आईटी रिफंड। अगर कोई डिमांड ड्यू है अगेंस्ट योर असेसमेंट ऑर्डर इन एनी प्रीसीडिंग ईयर, तो ये एक रीजन हो सकता है कि आपका इनकम टैक्स रिफंड रोक लिया जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। अब हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम जानेंगे कि आपका आईटी रिफंड आपके अकाउंट में आ चुका है या नहीं, या प्रोसेस हो चुका है या नहीं। लेट्स गो। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, इनकम टैक्स इंडिया gov.in पे लॉग इन करना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। इफ यू वांट टू चेक योर आईटी रिफंड जस्ट क्लिक ऑन द लिंक विच आई गिवन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले आपको यूजर आईडी में आपका पैन नंबर एंटर करना है। पैन नंबर के बाद आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, देन यू एंटर योर कैप्चा कोड जो कि ये दिया हुआ है यहाँ पे। आप उसके बाद में लॉग इन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में एक विंडो पॉपअप होगी जिसमें हमें सेलेक्ट करना है व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म्स। व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म के सेलेक्ट करने के बाद में पैन नंबर डिस्प्ले होगा आपका, और सेलेक्ट एन ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स रिटर्न और क्लिक करना है सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में जितनी भी आपने रिटर्न्स फाइल की है अब तक की, उनकी हिस्ट्री आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। सो लेट्स से एग्जाम्पल कि मुझे लेटेस्ट ईयर का ही रिफंड चेक करना होगा हमारा, कि कितना हमारा अकाउंट में रिफंड आया है या प्रोसेस हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम असेसमेंट ईयर 2020-21 में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जितनी भी उसकी हिस्ट्री है कि कब हमारी रिटर्न फाइल हुई थी, ई वेरीफाई कब हुई थी, रिटर्न प्रोसेसिंग किस तरीके से हुआ था, कब हुआ था, उनकी सारी डेट और जो भी हिस्ट्री है वो स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगी। अब हमें पता करना है कि हमारा रिफंड प्रोसेस हुआ है या नहीं। देखिए इस एग्जांपल में आपको शो हो रहा है कि 21/11/2020 को इनकी आईटीआर प्रोसेस होके कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में 30 नवंबर 2020 को रिफंड हैज बीन पेड, और मोड ऑफ पेमेंट भी आपको शो हो जाएगा। कितना अमाउंट ऑफ रिफंड आपको पे हुआ है वो भी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। डेट ऑफ क्लियरेंस कब क्लियर हुआ है। इस प्रोसेस से हमें ये तो पता लग जाएगा कि हमारा रिफंड प्रोसेस हो चुका है, लेकिन हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या नहीं, इसके लिए इसका पता लगाने का एक और तरीका है। आइए हम जानते हैं कि वो दूसरा तरीका क्या है। रिफंड प्रोसेस हो चुका है ये हमें पता है, लेकिन हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या नहीं, इसके लिए दूसरा तरीका ये है जानने का कि हमें टिन एनएसडीएल की साइट पे लॉगिन करना होगा। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके पता लगा सकते हैं। तो और आपके रिफंड का स्टेटस आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे क्या प्रोसेस होगी, लेट्स कंटिन्यू। इसका सबसे पहले पॉपअप होगा कि रिफंड्स आर बीइंग सेंड इन फॉलोइंग टू मोड्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू मोड्स में आपका रिफंड क्लियर करता है, आरटीजीएस, एनईसीएस और पेपर चेक में। लेकिन कुछ ही केसेस होते हैं जिसमें आरटीजीएस और एनईसीएस का यूज होता है। मोस्टली केसेस में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ईसीएस के थ्रू ही जो एसएससी है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है उनका रिफंड। तो हम इसके थ्रू कैसे पता लगा सकते हैं, इसमें पैन नंबर और असेसमेंट ईयर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपना पैन नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद में असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर द कैप्चर कोड। लॉगिन करने के बाद में हमारा रिफंड स्टेटस शो होगा कि डायरेक्ट क्रेडिट के थ्रू हमारे अकाउंट में रिफंड आ चुका है। कौन से बैंक अकाउंट में आया है, ये रिफंड उसी बैंक अकाउंट में आएगा जिस
अकाउंट में आपने प्री वैलिडेट करवा रखा है अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ में, डेट किस डेट को आपका रिफंड क्रेडिट हुआ है, ठीक है। रिफंड फेलियर्स के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से है अगर आपने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स इनकरेक्ट दी हो, आपकी केवाईसी पेंडिंग है, या फिर आपने आपका बैंक वैलिडेशन पेंडिंग है। मोस्ट ऑफ द टाइम एसएससी का बैंक वैलिडेशन पेंडिंग होता है। तो किस तरीके से हम अपना बैंक वैलिडेशन करवा सकते हैं ताकि हमारा रिफंड टाइमली हमें रिसीव हो जाए, इसी के रिगार्डिंग मेरा सेकेंड वीडियो है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपने अपना बैंक अकाउंट वैलिडेशन नहीं करवाया तो प्लीज फॉलो द वीडियो एंड वैलिडेट योर बैंक अकाउंट। So thank you so much for your patience, and please, if you like my video, do share, like and subscribe. Thank you.